Hello friends and welcome back in the first video of our channel Health and Tech Talks। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक जनरल हेल्थ अवेयरनेस को लेके है, जिसका नाम है 10 टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट वी शुड नीड टू चेक आफ्टर द क्रॉसिंग द एज ऑफ 25। यानी कि जैसे ही हम 25 ईयर्स की एज क्रॉस करते हैं तो हमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, यानी कि ब्लड टेस्ट के कौन कौन से टाइप्स हमें जरूर करवाने चाहिए। तो लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, 10 टाइप्स हैं ब्लड टेस्ट के। तो आज हम हमारी इस वीडियो में, जो हमारा शॉर्ट वीडियो है उसके पार्ट 1 में, हम सिर्फ 5 ऐसे मेन जो जरूरी है उसके बारे में, ब्लड टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो ब्लड टेस्ट टाइप आता है वो है CBC, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स, RBCs, WBCs कितनी अमाउंट में है, यानी कि और अदर सेल्स के बारे में भी हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में की जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो कितने अमाउंट में है। तो इससे हमें ये एक आइडिया लग जाता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं या इन्फ्लेमेशन तो नहीं। अगर इनकी नॉर्मल वैल्यू नहीं, हमारा सेल्स नहीं होते। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी किसी पेशेंट को डेंगू होता है तो उसमें हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो काफ़ी डाउन हो जाते हैं, यानी कि 1 लाख से 90,000, 80,000, 70,000, यहाँ तक कि लाइफ पेशेंट को लाइफ रिस्क भी हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। या अगर मान लो हमारे जैसे RWBCs हाई अमाउंट में आ रहे हैं तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हाँ, वाकई में हमारे कोई बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, ताकि हम उसको समय रहते मेडिसिन लेके क्योर कर सकें। तो जो हमारा अब आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर की जो हमारा ब्लड टेस्ट टाइप है वो है हमारा लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में पता चलता है। कोलेस्ट्रॉल भी कई टाइप्स के होते हैं जो हमारे ब्लड टेस्ट में आप दिखाई जो शो होते हैं, HDL, VLDL, LDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो फैट्स की अमाउंट है वो कितनी है। फैट्स इन द सेंस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी मोस्टली जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी वजह से ही होती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की वजह से। यानी कि हार्ट में ब्लॉकेज होना या हार्ट अटैक आना, कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफनली मेजोरिटी ऑफ रेशियो सिर्फ इसी की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं कि हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं। अगर आप ये चेकअप करवाते हैं तो आपको जरूर एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमारी बॉडी में कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ तो नहीं रहे। अगर बढ़ रहे हैं तो ताकि हम उसको एक्सरसाइज या कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू हम चेंज करके उसको नॉर्मल लेवल में ला सकें और हार्ट डिजीज से बच सकें। अब बात आती है हमारी थर्ड टाइप के बारे में, जो कि सबको वर्ल्ड वाइड पता भी है, सबको पता है, यानी कि ब्लड शुगर। ब्लड शुगर से हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा तो नहीं है, इंसुलिन हमारा सही से वर्क कर रहा है नहीं, पैनक्रियाज हमारा सही से वर्क कर रहा है नहीं। अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं और हम ब्लड शुगर लेवल हाई है तो आगे हम उसको कंट्रोल कर सकें, इसका भी हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, अब हमें ज़रूरत है इसको ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने की, ताकि हमें आगे चलकर डायबिटीज ना हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो 4th नंबर पे, वो है विटामिन डी और B12 लेवल्स। जैसे ही हम 25 ईयर्स की एज क्रॉस करते हैं, आइडियली क्या है, हमारा विटामिन डी और B12 ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट